नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विप्रेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। विपक्ष की एकजुटता का टेस्ट बजट सत्र, जी हां, इसी पर होगी बात। ब्रेकिंग विद एजेंडा में चर्चा आज से शुरू होने वाले बजट सत्र की हम करने वाले हैं, जिसके हंगामेदार होने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक हुई, ऑल पार्टी मीटिंग, जिसमें 27 दलों के 37 नेताओं ने हिस्सा लिया। और इस बैठक में विपक्ष ने साफ कर दिया है कि वो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री, हिंडनबर्ग रिपोर्ट, जातीय जनगणना, महंगाई, बेरोजगारी, चीन विवाद, महिला आरक्षण विधेयक जैसे मुद्दे सदन में उठाना चाहता है। और सरकार से उम्मीद विपक्ष की यह है कि वो इन मुद्दों पर चर्चा करवाएगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह की वजह से कल कांग्रेस सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं हो पाई और इसीलिए वो आज अलग से अपने मुद्दे बताएगी। सरकार ने भी आश्वासन दिया है कि वो इन मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन क्या जैसे सर्वदलीय बैठक में जैसे विपक्ष अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेर रहा है, वैसे ही सत्र में भी अलग अलग ही नजर आएगा, या पूरा विपक्ष एकजुट होकर सरकार को घेरेगा और विपक्ष की आवाज उठाने के बाद सदन में चर्चा होगी या हंगामा। हालांकि आज सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी, जिसके बाद वित्त मंत्री देश के आर्थिक विकास का लेखा जोखा आर्थिक सर्वे के जरिए पेश करेंगी। कोरोना काल से उबरने के बाद कल 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश करने जा रही हैं, जिसे देश के लोगों ने काफी उम्मीद लगा रखी है कि इसमें उनके लिए राहत होगी। तो क्या अगर बजट लोगों की उम्मीद पर खरा नहीं उतरा तो विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर पाएगा? क्या देश के आम लोगों का मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी सदन में गूंजेगा, या केवल सियासी मुद्दों पर घमासान देखने को मिलेगा जैसे कि हर बार देखने को मिलता है? बजट, विपक्ष के मुद्दे, हंगामे के आसार, इन सब मुद्दों पर करेंगे बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा। लेकिन उससे पहले जो कुछ अहम बयान हैं वो आपको सुनवाते हैं, सुनिए। घटक दल के प्रमुख नेता आए थे और पूरा भारतीय जनता पार्टी को और सरकार को जो सहयोग देना है उस सहयोग पर पूरा कमिटमेंट दिया है। और बहुत छोटे पार्टियां हैं उसमें, इसके कारण उनका रिक्वेस्ट था भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे जो हमको अलॉट होता है तो उसमें हमको थोड़ा कुछ समय दे दीजिए, यही रिक्वेस्ट था। मैंने बोला ठीक है, कर देंगे। हम हमारा आधा घंटा 20 मिनट कम करके एनडीए का जो घटक दल है उनको हमारा टाइम हम दे देंगे। कोई मुद्दा ऐसा नहीं था जिसके साथ हम नहीं हैं। महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, जो धर्मों की लड़ाई हो रही है उसको ख़त्म करने की बात हो, उस पर डिस्कशन हो। और फिर साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी था कि चीन के आक्रमण के बारे में बात हो। इन चीज़ों के बारे में तो हम सब इकट्ठे थे। अभी सबसे बड़ा एक फाइनेंशियल फ्रॉड का मुद्दा आया है, जो वित्तीय भ्रष्टाचार का मुद्दा आया है, अडानी से जुड़ा हुआ, वो मुद्दा मैंने उठाया और भी राजनीतिक दलों ने इस विषय को उठाया। LIC में, SBI में आम आदमी की गाढ़ी कमाई का पैसा लगा हुआ है और वो लाखों करोड़ रुपए डूब रहा है। सरकार चुप है, ED चुप है, CBI चुप है, सेबी चुप है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चुप है। अभी अचानक एक दिन वो व्यक्ति उठेगा, हिंदुस्तान छोड़ के भाग जाएगा। अडानी के लिए स्पेसिफिकली जो राष्ट्रीय जनता दल ने कहा, जो मुझे आज व्यक्तिगत तौर पर और अपने दल की ओर से कहता हूं, ही गोज ऑन टू से इट्स एन अटैक ऑन इंडिया। आप साहब राष्ट्र के पर्याय हो गए। भारत का झंडा लगा करके अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने की आप कोशिश कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन हो, लेकिन आपको कोई हक नहीं है कि हिंदुस्तान का नाम लेकर के आप ये कहें कि हिंडनबर्ग रिसर्च के थ्रू जो कुछ हुआ है वो इंडिया पे अटैक है। भारत बहुत बड़ा है, व्यक्तियों से ऊपर है, उद्योगपतियों से ऊपर है। मैं समझता हूं कि इस संदर्भ में मुझे अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए। इस संदर्भ में वो बात रखी जानी चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर बहुत सारे लोगों ने कहा, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में भी जो मूल सवाल है कि बैन करके क्या आप हासिल कर रहे हैं, उत्सुकता और बढ़ती है। अरे इस देश का मिजाज ऐसा है ना कि एक डॉक्यूमेंट्री से खत्म नहीं हो जाएगा। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को 26 जनवरी 1950 के बाद मतलब प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलता था, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के कुछ स्टे के कारण वो रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए केंद्र सरकार ने इसका कानून बनाना चाहिए। SC/ST को प्रमोशन में रिजर्वेशन देने का कानून बनाना चाहिए, एक मुद्दा में। तो ये तो पक्ष और विपक्ष के बयान आपने। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।